नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन और बैठकों का दौर जारी है। चुनाव अगले महीने हैं और सीटों का बांटना भी लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, यूटीबी शिवसेना ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें मुंबई के 3 और ठाणे से 2 उम्मीदवार हैं। इसमें मुंबई सीट के वर्सोवा से हारून खान, घाटकोपर वेस्ट से संजय भालेराव और विलेपार्ले से संदीप नायक को टिकट मिला है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने नगर सेवक हारून खान को वर्सोवा सीट से शिवसेना यूबीटी का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हालांकि इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। हारून खान को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री बुलाकर हारून खान को फॉर्म एमबी सौंपा। हारून खान की पत्नी भी 2017 में वार्ड नंबर 64 से पार्षद चुनी गयी। मुस्लिम समुदाय की ओर से अपील की गई थी कि महाविकास अघाड़ी की ओर से एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने पर विचार किया जाए। लोकसभा चुनाव में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने के बाद एमबी को वोट मिले थे। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर बीजेपी किसे उतारती है और निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरते हैं या फिर नहीं। हारून खान शिवसेना यूबीटी की तरफ से घोषित कुल 83 उम्मीदवारों में अकेले मुस्लिम हैं। शिवसेना यूबीटी द्वारा हारून खान को उम्मीदवार बनाए जाने का फायदा यूटीबी को भरपूर मिल सकता है। आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख की हारून खान से सीधी बातचीत। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं जोगेश्वरी में, वर्सोवा विधानसभा में, जहां पे हारून खान साहब हमारे साथ है, जिनको उद्योग बाला साहब ठाकरे शिवसेना से आमदार का टिकट मिला है। हमारे साथ है हारून खान साहब, उनसे बात करना चाहेंगे। हारून खान साहब, यहाँ पर जो सीट को लेके शिवसेना और कांग्रेस को लेके जो बंटवारा चल रहा था, उसमें यहाँ पे शिवसेना को ही यहाँ की सीट मिली और आपको उसमें टिकट भी दिया गया उद्योग बाला साहब ठाकरे शिवसेना से, तो आप क्या खुशी जताना चाहिए? नहीं, खुशी तो है। मैं सबसे पहले तो हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब साहब और हमारे सारे शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका हार्दिक आभार मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये जो आपने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच बंटवारा कुछ भी नहीं था। जो बंटवारा होना था वो हो गया और जो सीट जिनको जानी थी वो गई। तो अभी ये जो हमारी जो सीट है वो हम कांग्रेस के भी लोगों ने मांगा था और शिवसेना भी इस पर मांग रही थी और आखिर में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को ये सीट आई और एक शिवसैनिक इस नाते से उद्धव जी ने मेरा नाम प्रपोज किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आपने बहुत से काम किए यहाँ पर नगर सेवक के तरीके से। अभी विधानसभा एमएलए बनने के बाद क्या लगता है आपको, क्या काम की पहल करने वाले? बहुत से काम हैं। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल आने चाहिए, यहाँ पर अच्छे गार्डन बनने चाहिए। बच्चों को सबसे पहले बात तो बच्चों को खेलने के लिए एक क्रीड़ांगन होना चाहिए। मैं सबसे पहला मेरा जो ये रहेगा, मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा, रोज़गार के पीछे ध्यान दूंगा और हमारे जो लोग हैं उनकी एकता है, वो एकता की तरफ ध्यान दूंगा। क्या है, बहुत से लोगों ने टिकट के लिए ट्राई किया था, कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो नाराज़ हो गए, तो उनको संपर्क में लेने के लिए आपकी क्या मेहनत चली? जो नाराज़ हुए हैं हमारे पक्ष प्रमुख और हमारे वरिष्ठ जो शिवसेना के नेता है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और मैं खुद उनसे मिलकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगा कि जब तक के हम लोग उम्मीदवारी मांग रहे थे तब तक के हम एक थे, लेकिन उम्मीदवारी मिलने के बाद में हम कैसे अलग हो सकते हैं। कल भी हम एक थे, आज भी हम एक है और भविष्य में भी हम एक रहेंगे। शिवसेना जो है उसको आगे बढ़ाना है तो हम सबको एक रहना है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने जो हमारे नेता, कोई जो भी नाराज़ हुआ हो, उनकी नाराज़गी दूर करके हमारे लिए काम करें। वर्सोवा विधानसभा सर, हाँ, वर्सोवा विधानसभा के बारे में मैं बोल सकता हूँ। वर्सोवा विधानसभा में आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कोई जाति समीकरण नहीं होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैसे हमारा जो देश है ना, उस देश में जो सच में अगर आपको देखना है एकता, तो आपको वर्सोवा विधानसभा में आके देखना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक है हारून खान साहब को डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ की तरफ से। मैं उनका भी बहुत बहुत मुबारक। हारून खान साहब, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।